सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के बारे में। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम याद दिला दें जातिवाचक संज्ञा कौन सी थी। तो जातिवाचक संज्ञा वो थी जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों, स्थानों आदि की पूरी जाति का पता चले। ठीक है, पूरी जाति का पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें भी 2 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदायवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, झुंड, कक्षा, यानी कि जहाँ कहीं भी पूरे समुदाय या समूह की बात की जाए। सेना किसी 1 या 2 व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार झुंड यानी कि किसी भी चीज का बहुत सारा इकट्ठा होना। ठीक है, या तो हम वहाँ व्यक्ति हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, या फिर वहाँ कुछ और चीज हो सकती है। मान लीजिए बहुत सारे फूल है तो हम क्या कहेंगे, ये फूलों का झुंड है। ठीक है, इसी प्रकार कक्षा झुंड समूह के इसमें क्यों आती है, क्योंकि कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं। ठीक है, कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं, इसीलिए उसे झुंड या समूह के रूप में देखा जाता है। इसलिए कक्षा को हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आगे हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, स्टील, चांदी, पीतल, तेल, ये सब क्या है, ये द्रव्य या किसी धातु का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार की जाती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित 5 प्रकार से की जाती है। भाववाचक संज्ञा आपको याद होगा, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जो हमारे मन के भाव या किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष आदि के बारे में बताए या उसकी दशा के बारे में बताए, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, इन्होंने बताया था इसको बदलने के 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। आप देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, आदमी। ठीक है, आदमियत, भक्त, भक्ति, पुरुष, पौरुष। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। अब हम किसी भक्त को, यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें उसका नाम नहीं पता। भक्त मतलब कौन भक्त हो सकता है, वो एकलव्य हो सकता है वो अर्जुन हो सकता है वो ध्रुव हो। ठीक है, कोई भी भक्त, पर लेकिन नाम नहीं पता। भक्त यानी जो व्यक्ति भक्ति करता है। ठीक है, तो पूरी जाति के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम भाववाचक संज्ञा में बदल रहे हैं। भक्त यानी भक्ति। अब भक्ति क्या है, हम उसकी भक्ति को छू नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार लड़का, लड़कपन, दानव, दानवता, स्त्री, स्त्रीत्व, ठग, ठगी। ठीक है, इसी प्रकार बाकी अन्य। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। खेलना, खेल। ठीक है, क्रिया तो आप जानते ही है ना, क्रिया कौन सी होती है, जिन शब्दों से ये पता चले कि कौन सा काम किया जा रहा है। ठीक है, वो क्रिया शब्द होते हैं। अब यहाँ पे खेलना, खेल, रहना, सहना, रहन सहन, बनाना, बनावट, चुनना, चुनाव, काटना, कटाई, कमाना, कमाई। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं अव्यय या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय या अविकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन आदि के रूप अनुसार कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, ये हमेशा एक से ही रहते हैं। जैसे समीप, समीप्य, निकट, निकटता। ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे निज मतलब निजित्व, पराया मतलब परायापन। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, जरा हम इसको सर्व संधि विच्छेद करें तो यानी सर्व यानी सभी का, नाम यानी नाम। ठीक है, जो सभी के लिए एक नाम हो। ठीक है, एक जैसा नाम हो, वो सर्वनाम। ठीक है, निज मतलब निजित्व। ठीक है, निज यानी अपना। ठीक है, निजित्व। इसी प्रकार तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, इससे आगे का हम अगली कक्षा में जानेंगे। ठीक है, तब तक आप इन चीजों को पढ़ें सारे को, और इसे याद करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। ठीक है।